शुरुआत होती है कॉइनबेस के एक स्टेटमेंट से, एक अनाउंसमेंट से। कॉइनबेस वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज है। बाइनेंस के बाद में सबसे बड़ा कोई एक्सचेंज है वो कॉइनबेस है। कॉइनबेस आपको नेस्डेक पे भी लिस्ट मिल जाएगा, यानी कि ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक भी ट्रेड होता है। आप जो स्टॉक है वो भी बाय और सेल कर सकते हो। कॉइनबेस एक बहुत बड़ा इवेंट रखता है इंडिया में और उसमें अनाउंसमेंट करता है कि कॉइनबेस इंडिया में अपनी सर्विसेज लॉन्च कर रहा है एंड आप क्रिप्टो को यूपीआई के माध्यम से बाय कर पाएंगे। जैसे ये अनाउंसमेंट होती है, मीडिया में रूमर्स फैलते हैं, उसके कुछ ही समय बाद एनपीसीआई के माध्यम से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है जो कि यूपीआई को रन करता है। तो यहाँ पे बोला जाता है कि यूपीआई को लेके ऐसी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही है, हमें पता ही नहीं है, यानी कि ऐसा कुछ भी हमें कोई आइडिया नहीं है। और ये स्टेटमेंट आने के बाद में यहाँ पे जो यूपीआई है उसकी सर्विस डिसेबल कर दी जाती है कॉइनबेस से। एंड जैसे ही कॉइनबेस प्लेटफॉर्म से यूपीआई को डिसेबल किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे जो मोबीक्विक है उसने भी सारी सर्विसेज डिसेबल कर दी हैं। और अभी न्यूज निकल के आ रही है कि जो आरबीआई है उसने मोबीक्विक का जो पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस है वो रिजेक्ट कर दिया। रीजन यहाँ पे हो सकता है कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उनको ये पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे थे। मैं यहाँ पे आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूंगा। आज ही ऐसा नहीं हुआ है, आरबीआई के माध्यम से यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थे उनकी बैंकिंग सर्विसेज को यहाँ पे बंद करवा दिया गया था। 2018 में आरबीआई का एक सर्कुलर आया था, एक नेम समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि भाई जो भी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हैं, ठीक है, जो भी, उनको सबको 3 महीने का टाइम दिया जाए और एक बैंकिंग बैन उन लोगों ने लगा दिया। ठीक है, आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को देखो बैन नहीं कर सकता, सिंपली वो एक लॉ ला सकते हैं। जो भी सरकार होगी वो डिसाइड करेगी कि हमको क्या करना है। तो आरबीआई ने सिंपली अपना काम किया, बैंकिंग बैन लगा दिया और बोला कि भाई 3 महीने का टाइम दो, जिसको पैसा निकालना है वो लगा लेगा। उसके बाद भी अगर ऐसी चीज होती है तो आप उनका अकाउंट क्लोज कर दो। उसके बाद में क्या हुआ कि जितने भी जो एक्सचेंज थे वो सब मिल गए कि यार एसएसएल ही होने देंगे। सारे एक्सचेंज मिले और एक पटिशन फाइल की। पटिशन फाइल ऐसा समझिए कि मेरे और किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, हम दोनों लड़ मरे, ठीक है, तो हम दोनों को न्याय पाने के लिए हम क्या करेंगे, केस करेंगे ऑफकोर्स। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि नहीं ये तो गलत है, तो इन्होंने क्या किया कि आरबीआई के खिलाफ केस किया। तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जो एक्सचेंज थे वो सिंपली जो केस है वो जीत जाते हैं। यार बहुत बड़ी बात होती है, मतलब आरबीआई को कोर्ट में हराना एक अलग ही बात होती है। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने जो बैंकिंग बैन था, ध्यान से समझना, बैंकिंग बैन था, क्रिप्टो बैन नहीं था, बैंकिंग बैन था, उसको हटा दिया। उसको हटाने के बाद में जो आरबीआई था उन्होंने अपना सर्कुलर भी जारी किया। सो जो बैंक्स है उन्होंने सिंपली जो पेमेंट गेटवे उनको बोला कि भाई देखो, सिंपल भाषा में समझ जाओ, अगर तुम जो एक्सचेंज है ऐसा एसेट में जो क्रिप्टो करेंसी में सिंपली डील करते हैं उनको आप सर्विसेज नहीं दोगे, अगर आप दोगे तो हम आपको भी सर्विसेज नहीं देंगे। सो जब चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई, टीवी पे आने लगी, मतलब बहुत ही ज्यादा वायरल होने लगी सारी चीजें, तो यहाँ पे जो एनपीसीआई है, मतलब हिंदी में समझाऊं मैं आपको, जो हम लोग यूपीआई आईडी यूज करते हैं, सो वो कहते हैं कि भाई देखो हम क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजेक्शन है उस पर बैन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो बैंकिंग बैन था वो हटा दिया है। लेकिन बैंक से ये कह दिया एक चीज में कि आप देखो अपने हिसाब से, आप अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको करो अपने हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेटमेंट भी था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो सिंपली जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं रोकेंगे यूपीआई के, लेकिन यूपीआई के ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा कौन, बैंक ही तो करेगा। जब बैंक से पैसा ही नहीं कटेगा तो इस स्टेटमेंट का कोई ज्यादा मतलब निकलता नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि इतने दिन से तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मोबीक्विक बराबर चल रहा था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्या हो गया कि सारी चीजें एक्सचेंजों को यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। सो यहाँ पे जो कॉइनबेस है ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी आप ये बोल सकते हो। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सचेंज है, 2nd नंबर का एक्सचेंज आप ये बोल सकते हो। सो यहाँ पे कोई ऐसा एक्सचेंज यहाँ पे स्टेटमेंट देता है इंडिया में, इतना बड़ा इवेंट रख के कि आप यूपीआई को यूज करके क्रिप्टो बाई कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली ये होना था। इसका रीजन क्या है, आरबीआई के आप गवर्नर को देख लो, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को देख लो, कोई भी क्रिप्टो के फेवर में नहीं है। जब तक इंडिया में कुछ ना कुछ रेगुलेशन नहीं आ जाएंगे, आप टैक्स को छोड़ दीजिए, वो तो देना ही है। अगर हम चोरी करके भी लाएंगे पैसे तब भी हमको टैक्स देना है, वो किसी भी प्रकार से आए। काफी लोग सोचते हैं कि टैक्स लगा दिया तो फिर सर्विसेज से क्यों नहीं, क्योंकि अभी कुछ लॉ नहीं है, कुछ रेगुलेशन नहीं है, इस वजह से। सो यहाँ पे जब तक रेगुलेशन नहीं आएंगे तब तक तो ये चलता ही रहेगा। सो मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ही है कि आपको अगर पैसा ऐड करना है सो आप सिंपली जो एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, उसके माध्यम से कर लीजिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।